नाजरीन, ये वीडियो मदीना की पहाड़ी जबल ओहद की है। इस वीडियो में कुछ लोगों को देखा जा सकता है जो असल में तुर्की से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग जबल ओहद के पहाड़ पर चढ़कर अपने मुल्क का झंडा निकालकर इस पहाड़ी की चोटी पर गाड़ देते हैं और इसके बाद वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया की जीनत भी बनाते हैं। वहाँ पर मौजूद सऊदी अरब के लोग इस मंजर को देखकर बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं और फिर इन तुर्कों से लड़ने भी लग जाते हैं, यहाँ तक के बाद लड़ाई पर चली जाती है और इन तुर्किश लोगों से कहते हैं कि तुम लोग इस तरह क्यों कर रहे हो और क्यों शर्क पसंदी फैला रहे हो। जब इन तुर्कियों ने देखा कि मामलात कुछ ज्यादा खराब हो रहे हैं तो इन तुर्किश लोगों के साथ मौजूद एक खातून झंडा निकालकर वापस नीचे की तरफ चली जाती है, जिसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। नाज़रीन, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुआहिदे लुज़ान की वजह से हो रहा है। दूसरी जंग अज़ीम में जब सुल्तानत उस्मानिया की खिलाफत खत्म हो चुकी थी तो उस वक्त अमेरिका, बरतानिया, रूस और यहूदियों के ऐसे अनासिर ने इत्तेहाद किया था जो सल्तनत को खत्म कर ले। न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया को पाश पाश कर देना चाहते थे बल्कि इसके खात्मे के फौरन बाद एक नई ताकत कायम करने का मंसूबा भी बना रहे थे और मंसूबा यहूदियों का अलग वतन कायम करना था जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिली थी। फिर इसराइल जैसा नामुराद मुल्क वजूद में आ गया था और फिर 100 साल बाद जाकर एक बार फिर से वही तमाम ममालिक इकट्ठे हो चुके हैं और बिल्कुल वही ताकतें तुर्की के रास्ते में न सिर्फ रुकावट खड़ी कर रही है बल्कि तुर्कों को ताकत में दोबारा वापस आने से भी रोक रही है। और अब इन कंट्रीज का नाम लेने में भी कोई खर्च नहीं रहा क्योंकि अब भी अमेरिका, बरतानिया, रूस, इसराइल और यहाँ तक के कुछ अरब ममालिक के हुक्मरान यानी सऊदी हुक्मरान तुर्की के मंसूबे पर खास नजर रखते हुए उन्हें हर रोज मुश्किलात का शिकार बना रहे हैं। लेकिन अब तुर्की ने भी एक ऐसा पत्ता फेंका है जिसने एक ही वार में मुखालफिन के चारों शाने चित कर डाले और वो ऐसे इसराइल और अमेरिका के खास जासूस जो कि तुर्की और फलस्तीन के सफों में घुसे हुए थे, इन जासूसों को सिर्फ एक ही झटके में खत्म कर दिया है। आलमी सतह के मुताबिक जब भी किसी मुल्क का जासूस पकड़ा जाता है तो उसे बचाने के लिए उसका केस आलमी अदालत में लगाया जाता है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने जासूस को बचाना होता है। अब इसकी एक मिसाल हमारे पाकिस्तान में भी देखने को मिली जहाँ पर भारत का जासूस कुलभूषण यादव जब पकड़ा गया था और उस पर जुर्म भी साबित हो गए थे मगर इसके बावजूद उसे फांसी से बचा लिया गया था और आलमी अदालत के तहत कुलभूषण यादव को बहुत सी मुराद फराहम की गई थी। अब इसी तरह इन तमाम मामलात का तुर्क को भी इल्म था। जो जासूस उन्होंने पकड़े, इन जासूसों को बचाने के लिए आलमी सतह पर तुर्की पर भी दबाव बढ़ाया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद तुर्की ने एक परफेक्ट और मास्टर कार्ड खेला और फलस्तीन में हमास के जरिए इन जासूसों को खत्म करके इस कहानी को ही खत्म कर दिया। दोस्तों, इसके अलावा तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने कई ऐलान में कहा है कि तुर्की वो वाहिद मुल्क है जो आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। ये जाहिर है कि जब एर्दोगान ये कहते हैं तो इनके जहन में सल्तनत उस्मानी की मीरास होती है। सल्तनत उस्मानी की बात करें तो सोवियत यूनियन से भी बड़ी थी जो कि 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। सल्तनत उस्मानी मिस्र, यूनान, बुल्गारिया, रोमानिया, सूडान, हंगरी, फलस्तीन, इसराइल, शाम, इराक और सऊदी अरब के साथ साथ शुमाली अफ्रीका के बेशतर इलाकों तक फैली हुई थी। ये सल्तनत मुस्लिम हुक्मरानों को अहमियत देती थी जिसकी वजह तैयब एर्दोगान को लगता है आलम इस्लाम की क़यादत करना तुर्की का तारीखी हक है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानी जो तकरीबन 1299 में कायम हुई थी, पहले जंग अजीम के बाद सन 1923 में खत्म हुई और तुर्की इस तरह कई हिस्सों में बढ़ गया। दोस्तों, मगरबी ताकतों ने तुर्कियों से एक मुआहिदा लौज़ान पर दस्तखत करवाए थे और तुर्कों ने इन तमाम खिलाफतों से दस्तरबदार इख्तियारी कर ली थी। अब बात करते हैं मुआहिदा लौज़ान क्या था और इस मुआहिदे के तुर्की पर क्या असरात मुरतब हुए और इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, रूस और यहाँ तक के सऊदी अरब इस मुआहिदे के खत्म होने पर इतने खौफजदा क्यों है और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अपनी हर तकरीर में कहता हुआ नजर क्यों आता है कि मुआहिदा लौज़ान खत्म होने के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। दोस्तों, दरअसल मुआहिदा लौज़ान पहली जंग अजीम की फातेह कुव्वतों के दरमियान तय पाया था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि फातेह कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबिज हो चुकी थी और इन कुव्वतों में से बरतानिया ने वो खतरनाक और जालिमाना शराइत मुआहिदा लौज़ान में शामिल करवाए थे जिन शराइत से तुर्कों के हाथ पांव बांध दिए गए थे और तुर्की अगले 100 साल तक इस मुआहिदे पर अमल दरामद का पाबंद करार पाया। मुआहिदा लौज़ान की शराइत के तहत खिलाफत उस्मानी को खत्म और सुल्तान को उनके खानदान समेत तुर्की से जलावतन कर दिया गया। इसके अलावा खिलाफत उस्मानी की तमाम चीजें जब्त कर दी गई थी जिनमें सुल्तान की जाती अमलाक भी शामिल थी और तुर्कों को सेक्युलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत उस्मानिया पर 100 साल तक पाबंदियां लगा दी गई और मुआहिदा लौज़ान में ये शराइत भी शामिल थी कि तुर्की पेट्रोल के लिए अपनी सरजमीन पर और ना ही कहीं और ड्रिलिंग कर सकता है और अपनी जरूरत का सारा पेट्रोल इम्पोर्ट करने का पाबंद होगा और तुर्की अपने पासपोर्ट पोर्ट से किसी मुल्क की बहरी जहाज से कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। दोस्तों, तुर्की ने इन पाबंदियों के बावजूद तरक्की का सफर जारी रखा हुआ है और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत ने IMF का तमाम कर्जा खत्म करके तुर्की को IMF के दलदल से बाहर निकाल लिया है। तुर्की यूरोपीय यूनियन कस्टम का मेंबर मुल्क है जिसकी वजह तुर्की को यूरोपीय यूनियन ममालिक से ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की सहूलत हासिल है क्योंकि तुर्की में कायम पासपोर्ट एशिया और यूरोप से मिलवाता है
और तुर्की फौज नेटो से दूसरी बड़ी आर्मी है, जबकि तुर्की दुनिया भर से आने वाले सयाहों का मरकज भी है, जहां सालाना 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग गैर मुल्की सयाह आते हैं। इसीलिए तुर्की मुआहिदे लौज़ान के बाद दुनिया की 10 बड़ी मईशत में शामिल हो जाएगा। जुलाई 2023 में मुआहिदे लौज़ान खत्म हो चुका है, जिसके बाद तुर्की अपने मुल्क से तेल निकालने और फरोख्त करने में आज़ाद हो चुका है, जिससे तुर्की की मईशत और भी मजबूत हो गई है और आने वाले सालों में अमीर मुल्क भी बन जाएगा और पूरी दुनिया में एक बार फिर मुस्लिम ममालिक को अपने साथ शामिल करके एक मजबूत इस्लामी मुल्क बना सकता है, जो अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और हत्ता के सऊदी अरब जो तुर्क से बगावत करने पर तुला हुआ है, उनके लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और इन्फो@अदनान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह ने।